मेरी दोस्तों नमस्कार। आज की कॉमिक्स का नाम है अनोखी नगरी। तुम्हारे यान की सही पहचान नहीं हुई है, यान को उतारना होगा। अच्छी बात, आज कमान हम उतरते हैं। रात काली और डरावनी, राज मानव का आसमानी नगर, नगर की रंग बिरंगी मीनारें आकाश के ऊंचाइयों को छूती हुई। बिल्कुल ठीक, यही हमारी योजना का पहला चरण है। हम उतर रहे हैं, कार्रवाई के लिए तैयार। मेरी जान निकल रही है, लेकिन यह मूर्ख गाफिल मानो पत्थर का है। मूर्ख का मूर्ख तुम्हें मजा चखाएगा, जीडो। वह अजीबियान जैसे ही उतरा, कुछ बाज मानव उसकी ओर बढ़े। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा अजनबी, और सावधान, मेरे आदमी पूरी तरह लैस हैं। इसके लिए लैस नहीं होंगे। जरा अब देखो मूर्ख क्या करता है। यह हुआ काम जल्दी का है, तुम यहीं रहो। रूनो, जो भी आए उसे मार डालना। जीडो, तुम मेरे साथ आओ, जल्दी। अंतरिक्ष यानों के अड्डे से दोनों अजनबी चमचमाते हुए आसमानी शहर में चले। मेरे नक्शे के अनुसार यह उसमें सबसे ऊपर की मंजिल में होगी। एक यंत्र के सहारे वे मीनार पर खड़े चढ़ने लगे। तभी ऊ- ऊपरी मंजिल में, अच्छा फ्लैश, अब जाओ। जाता हूँ डेल, आराम से सोना। सोऊंगी तो सही, लेकिन तुम्हारे सपने देखूंगी। मौनीकरण डालो एकदम। अब डेल बोल भी नहीं पाएगी। देखा जीडो, किस आसानी से काम हो गया, कुछ ही क्षणों में। वालकन, क्या बात है, तुम्हारे आदमी ने कहा था जरूरी काम है। वह यान पहचानते हो? नहीं, कभी देखा नहीं ऐसा यान। उसकी क्या बात है? फ्लैश, वह यान डेल को अज्ञात महाद्वीप ले जा रहा है। क्या? वे अपना काम कर गए? यानी यहाँ पहले में कोई कमी है या कोई भेजिया है? मुझे तुरंत जाना होगा वालकर। जरूर जाओ, जनरल जागर और शाही सैनिक तुम्हारे साथ जाएंगे। कुछ ही देर में इन जेट पंखों से तुम हमारे आदमियों की ही तरह उड़ सकोगे। सफर होकर आना। वे लोग डेल को उठा ले जाने वालों के पीछे चले। उन्होंने ये किया आखिर किस लिए? वह नीचे अज्ञात महाद्वीप है, लेकिन मुझे उसके यान का तो निशान भी नहीं दिखता। देखो, हम पर प्रक्षेपास्त्र छोड़े हैं। हुम, धड़ाम, बम। उतर जाए तभी उनसे बचेंगे, तो उतरो। जाकर होशियार, इसमें धोखा है। यहाँ की धरती हमारे लिए, इस पर चलना भी कठिन है। ठन ठड़ा ठन, जाने कौन लोग हैं ये, लेकिन हैं बहुत। साहस पर छोड़ना वालकान के हीरो। हमें लड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो। कोई चमत्कार हो जाए तो भले ही बच जाए गए जान से। इस पकड़ से निकलना है डेल की खातिर। अचानक मैदान में एक और योद्धा आ खड़ा हुआ। इन सब से छूट निकला अब तो बस। अरे फ्लैश गार्डन, तुम उतने ही वीर हो जितना मैं समझता था। इसका और प्रमाण दूंगा तुम्हें। ठंग, खड़ाक। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कुछ भी बिगड़े, पृथ्वी के मनुष्य, लेकिन होगी
महाराज कोरो की मनचाही। रोबोट, यह लो। फ्लैश जैसे अंधेरी गहराइयों में डूब गया। पता नहीं कितनी देर यह अंधेरा छाया रहा। अंत में फिर प्रकाश की किरणें फूटी, उसे होश आया। हुआ क्या? ओह, वह रोबोट मानो पहाड़ से मारा मुझ पर। बंदी को होश आ गया। सावधान पहरेदार, सावधान। किसी यंत्र से ही देखा है। आज्ञा है कि तुम्हें होश में आते ही महाराज कोरो के सामने पेश किया जाए। महाराज कोरो? सिपाही लंबे लंबे, चमकदार और दुर्गंध से भरे हुए रास्ते से फ्लैश को ले चले। अंदर जाओ पृथ्वी के मनुष्य, डिजायर लेके महाराज के सामने। आगे आओ फ्लैश गार्डन, हम यही चाहते थे कि आज तुम हमारे पास आओ। अच्छा यह है मामला क्या है? अच्छा यह मामला क्या है? मैं कोरो हूँ, डिजाले का निरंकुश शासक, और यह मेरी महारानी कार्स की तराना। तुम्हारी आवाज बिल्कुल वैसी जैसी रोबोट की। हाँ, हमारी आवाज एक ही है। रोबोट डार वास्तव में मेरा प्रारूप है। हम डिजाले लोग हमारे मस्तिष्क से एक नहीं दो शरीरों का नियंत्रण करते हैं। मेरे पुरखों ने अपनी प्राचीन विद्या से बड़े शक्तिशाली प्राणी बनाए और उन पर नियंत्रण करने के लिए प्रारूप बनाए। उस युग में हमारे मोगों पर हमारा राज था, अब फिर होगा। तो तुम एक और सन की हो, निर्दयी मिंग बनने चले हो। मिंग के पुराने जब जंगलों में रहते थे, हम तब सभ्य हो चुके थे और बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था हमारा। मोगों को लड़ाकू जवा मर्दों की भूमि है। फ्लैश गार्डन, डरपोक बुढ़ियों की नहीं जो तुम चाहते हो। हम फिर से वही पुराने ढंग अपनाएंगे। बस तुम्हारे कायर पिछलग्गुओं को उखाड़ फेंकना है, वाल्कान और मॉर्बिरीन आदि को। और यह काम हमारे लिए कठिन नहीं। बिल्कुल नहीं महारानी। लेकिन तुम इसमें दाल भात में मूसलचंद बन गए हो गार्डन। इसलिए हमें इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाने की चाल की है। फ्लैश गार्डन, इस नक्षत्र में तुम सबसे अधिक लोकप्रिय और खतरनाक आदमी हो। तुम मेरा साथ दो तो चुटकी बजाते मेरा काम हो जाए। यह 2 कौड़ी का आदमी है कोरो, इससे कहो इसे तुम्हारा साथ देना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ इसे मार डालो। जो भी सामना करे उसे मार डालो। मार डालो। समझा? डिजाले के पतन का कारण और कोरो पागल है, अपने आप से बातें करता है रोबोट के माध्यम से। मार डालो। मेरे साथ चलो पृथ्वी के मनुष्य, महाराज तुम्हारे बारे में निर्णय करेंगे। तराना तुम समझो यह पागल है। पागल? तुम लफंगे क्या समझो इस बात को? कोरो महान व्यक्ति है। वह मऊ का एक अखंड साम्राज्य बनाएगा जिसकी शक्ति असीम होगी। तुम्हारी पृथ्वी को हम चकनाचूर कर देंगे और आकाशगंगा पर चढ़ाई करेंगे। यह भी कोरो जैसी पागल है, लेकिन इसके पास शक्ति इतनी है कि कुछ भी कर डाले। पृथ्वी के मनुष्य, तुम्हें दरबार में चलना है। मेरे पास एक उपाय है इन्हें रोकने का, वह सफल हो जाए। इधर आओ गार्डन, तुम्हारा फैसला हो गया। डिजाले साम्राज्य के खातिर तुम्हें घंटे भर में मार दिया जाएगा। रोबोट पर नियंत्रण कोरो का है। अगर कोरो बेहोश हो जाए तो रोबोट क्या करेगा? अभी पता लगाता हूँ। अचानक ऋषि सिपाही रोबोट को रोको, मुझे बचाओ। उनमें आपस में मारधाड़ मच गई और फ्लैश द्वार की ओर भागा। उपाय सफल हुआ। कोरो के मस्तिष्क के बिना रोबोट सब उल्टे काम करने लगा। तुम बताओ डेल आर्डन,
कहाँ है? नहीं तो चीर कर रख दूंगा। जी जी, इधर से। दोनों उस विशाल भवन में चले। ये क्या हुआ? यह रोबोट डाल का ही काम है। तुम क्या जानो क्या मुसीबत तुमने हमारे लिए पैदा कर दी है। मुझे इसका जरा भी दुख नहीं। यहाँ इसमें कुमारी डेल आर्डन, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ? कर अब तो मैं ठिकाने लगाऊंगा और महाराज कोरो से इनाम पाऊंगा। फ्लैश को चक्कर आया लेकिन होश नहीं गया और उसने देखा, वह तुरंत उठकर खड़ा हुआ। इसे तो मैं बचा नहीं सकता, लेकिन डेल का क्या होगा? गुप्त द्वार पत्थर गिरने से खुल गया शायद। उसने बड़ी बेचैनी से इधर उधर ढूंढना शुरू किया। डेल को ये लोग इधर ही ले गए होंगे। मुझे उसे ढूंढना ही होगा समय रहते। बाहर जाने का द्वार। वाह वाह, यह तो कोई शाही बाग लगता है, किंतु ऐसा मानो किसी पागल ने बनाया लगाया है। ओह, कोई मुझ पर गोली चला रहा है। वहाँ वह रही डेल और साथ है वे तीनों जो उसे उठाना आए हैं। ठीक है, अब बदला चुकाना है। तुम्हें गोली चलाने का शौक है तो लो। आ, किसी भी तरह इन्हें आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। यहाँ तो फूल इतने हैं मानो कोई जंगल लगाया है। तो तुम ही हो मशहूर फ्रेश गार्डन। बिल्कुल। तीसरा आदमी चाहे कोई हो, डेल को ढाल बनाकर खुद को बचाने की कोशिश करेगा। उसे वह मजा चखाऊंगा कि डेल का नाम भी भूल जाएगा। उधर पास ही उन जंगली फूलों की बाढ़ के बीच चुपचाप बैठी रहना कुमारी आर्डन, और मैं जरूरी काम निपटा कर अभी आता हूँ। आज फ्लैश गार्डन को मार कर मेरी बड़ी पुरानी चाहत पूरी होगी। दोनों व्यक्ति भूखे शेर की तरह एक दूसरे की ओर बढ़े और फिर भिड़ गए। या, हा हा हा, कभी तुम में दमखम था फ्लैश गार्डन, अब नहीं रहा। तुम्हारा काल आ गया। गरजने वाले बादल बरसते नहीं दोस्त, मेरे हाथों में चूड़ियां नहीं हैं। तुम बहुत गरज रहे थे, अब क्या हो गया? ये बदला है जागर का और उसके साथ मारे गए बाज मानवों का। आह, डेल डेल तुम कहाँ हो? फ्लैश इधर इधर हूँ। दूसरे ही क्षण। चिंता मत करो, अज्ञात महाद्वीप से निकलने का मार्ग हम पहले भी खोज चुके हैं, आज फिर खोजेंगे। दोनों साथ जो हैं। समाप्त। नियति की आंख। अगला कॉमिक्स फ्रांसीसी रिविएरा अफ्रीका के सामने वाले किनारे पर एक शानदार महल में उसकी मालकिन थक कर सोई हुई थी। उसी समय एक व्यक्ति महल में घुसा और उसने केवल एक हीरा चुराया। करोड़ों के मूल्य के दूसरे हीरे जवाहरात उसने छुए तक नहीं। क्यों? चोर रेतीले किनारे पर भागता हुआ अपने साथी के पास पहुंचा। उसकी नौका तैयार थी। मिला, ले आया इब्राहिम। 16 आने एनकुटू। सुबह हुई। क्या हुआ? क्या बात है? हुआ तुम्हारा सर। हमारे यहाँ चोरी हो गई, मेरा हीरा गायब है। टन टन टन। मामला खुफिया विभाग के इंस्पेक्टर मार्क वाले ज्ञान को सौंपा गया। तुम कुछ करते क्यों नहीं? इंस्पेक्टर हो, चोरों की उंगलियों के निशान खोजो, कुछ करो। ये सब काम मेरे साथ आए हुए लोग करते हैं श्रीमती स्नीकर। इस हीरे में कोई खास बात थी श्रीमती स्नीकर? हीरे की कहानी क्या है? एक ऊट पटांग कहानी हीरे के साथ जुड़ी है इंस्पेक्टर। मैंने सुना था कि हीरे में जादुई करामात है,
ये बहुत पुराना है, इसे किसी चोरी ने नहीं तोड़ा था। कोई अफ्रीकी जंगली इसे सिंध दरिया में एक तस्कर के पास लाया था। वह जंगली मार डाला गया, फिर वह भी मर गया। इससे ये चेतावनी मिलती है कि जब तक मामला सुलझ न जाए, आप लोग होशियारी से रहें। 1 घंटे बाद बीतते-बीतते, जोन्स, मुझे सिमंदरिया ले चलो। वहाँ वह अमेरिकी इथियोपिया से आया था, इसलिए आपको वहीं जाकर जांच पड़ताल करनी चाहिए। गांव से कहीं दूर उतरो हेलीकॉप्टर को गांव से कहीं दूर उतारो हेलीकॉप्टर को और यहीं रहना। तुम्हें आगे निर्देश मैं रेडियो से भेजूंगा। इंस्पेक्टर उस अफ्रीकी गांव में गया जो हीरा लाने के बाद मारा गया था। नमस्कार सरदार, तुम्हारा गांव मेरा शत्रु तो नहीं? कबीले के कुछ लोग तुमसे डरते हैं, मैं तुम्हें उनसे नहीं बचा सकता। तुम्हारा गांव शानदार है सरदार, ये तुम्हारा मंदिर है। सरदार, यह जो चमचमाती आंख है, इसमें कोई धर्म की बात है? यह बात समझ गया। यह सौभाग्य की आंख है परदेसी। यह हमारी निगरानी न करे तो हम बीमारियों के शिकार हो जाएं, हमारे शिकारियों को शिकार न मिले। बाहरी लोगों को यहाँ आना मना है, अन्यथा मौत। कहिए इंस्पेक्टर साहब, फौरन गांव फौरन गांव से आओ। आसमान में मंडराते रहना, बड़ी झोपड़ी के पास मुझ पर नजर रखना। गांव वाले डर कर भागे और इंस्पेक्टर को मौका मिल गया। मुझे तुरंत मंदिर में पहुंचना चाहिए। हुर्र फा हुर्र फा हुर्र। यही वह हीरा है, सौभाग्य की आंख। बहुत आसान है इसे निकाल कर भाग जाना। हेलीकॉप्टर मुझे निकाल ले जाएगा। मैं इसे ले जाऊं तो फिर यह एक धनी स्त्री की तिजोरी में बंद हो जाएगा। यहीं रहने दो, इसकी जगह यहाँ इसके मालिकों के पास ही है। और फलस्वरूप सौभाग्य की आंख अपने कबीले की निगरानी करती रही और इंस्पेक्टर वालजियान का जीवन भी बना रहा। मौत उसके बहुत पास आ चुकी थी। हाथ बढ़ाने की देर थी सौभाग्य की आंख की ओर। छोटे राजा, छोटे राजा। हुर्र, हुर्र। सितार। प्रथम पुरस्कार आधुनिक चित्रकला। नमस्कार।